नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सीधी जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जादू टोने के शक के चलते भांजे ने अपने मामा का कुल्हाड़ी से सिर धड़ से अलग कर दिया। बताया गया कि भांजे ने मामा का सिर काटकर 2 किलोमीटर तक एक हाथ में सिर और दूसरे में कुल्हाड़ी लेकर चला, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों के दिलों में डर बैठ गया। पैदल चलकर आरोपी पुलिस के पास जा रहा था। आरोपी को जमोरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ग्राम कारी माटी, जो कि थाना जमोरी अंतर्गत आता है, का रहने वाला शख्स है, जिसका नाम राजेंद्र सिंह गौड़ उम्र 26 वर्ष है, ने अपने मामा पर शुक्रवार सुबह हमला कर दिया। भांजे ने कुल्हाड़ी से इस बेरहमी से मामा मकसूदन सिंह गौड़ उम्र 60 पर वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद राजेंद्र सिंह अपने मामा का सिर हाथ में लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। घटना के बाद सीधी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वह भांजे को हिरासत में लेकर कार्यवाही करते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी अंजुलता पटले ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी कई तथ्य बाहर आएंगे। फिलहाल आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। वह वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 3 मई को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय सर्किट हाउस सीधी में ओबीसी आरक्षण विषय पर भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जयपुर विधायक मनीषा सिंह की पत्रकार वार्ता का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष श्री इंद्र शरण सिंह चौहान, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूनम सोनी की मौजूदगी में किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता में विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव जून के अंत तक में संपन्न कराए जाने के दिशा निर्देशों के बाद एक तरह से ओबीसी आरक्षण से वंचित लोगों को सफाई देने और भाजपा द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराना था। पत्रकार वार्ता के दौरान जयपुर विधायक मनीषा सिंह ने बताया कि अगर पूर्व में कांग्रेस ने संपन्न कराए जा रहे पंचायत के चुनाव में अदालत में जाकर अड़ंगा न लगाया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती। इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव को फिर से ओबीसी आरक्षण के साथ ही संपन्न कराने की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। मनीषा सिंह ने यह भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि बिना आरक्षण भी किसी तरह 27% ओबीसी को पार्टी का अधिकृत किया जाए। पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखने के बाद भाजपा विधायक मनीषा सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने सवाल उठाया कि यदि आप 27% आरक्षण बिना कोर्ट की अनुमति देते हैं तो यह कोर्ट की अवमानना होगी और अगर आप लोगों को आरक्षण देते हैं तो शायद आपसे सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। इसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। आप सुप्रीम कोर्ट का जो पंचायत के चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव का जो फैसला आया है जल्द से जल्द कराने का, उस पर पार्टी की बात रखने आई हुई हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और कोर्ट का जो निर्णय है उसका सम्मान कैसे बचे और आप ओबीसी को 27% कैसे दे पाएंगी? हम ओबीसी का जो है आरक्षण हम देंगे और उसी के तहत चुनाव होगा। यह पार्टी और संगठन के द्वारा। फिर कोर्ट के फैसले का क्या होगा? कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि बिना आरक्षण के ही चुनाव यथास्थिति में हो, तो क्या आप कोर्ट के फैसले की अवहेलना होगी? कैसा रास्ता निकाला है आपकी पार्टी ने? अब इसमें कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और जो भी होगा निर्णय कोर्ट से होगा और उसमें कोर्ट से के आधार पे, क्योंकि कोई है नहीं उसके अलावा और कहीं कोई रास्ता है नहीं। अगर जो भी होगा फैसला उसको फिर, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, यदि आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती या न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता, ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या आप ओबीसी के साथ में हैं? वो तय करेगी, संगठन तय करेगी। अभी इसमें हम कोई भी बात नहीं बोल सकते क्योंकि पार्टी तय करेगी क्या फैसला आ रहा है, फिर उसके बाद हम बताएंगे। कांग्रेस कमलनाथ कह रहे हैं कि हम पार्टी के जो अपने मेंबर जिनको हम घोषित करते हैं या टिकट देते हैं बैकडोर से ही सही, लेकिन उसमें 27% ओबीसी रहेगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप भी इस पे कुछ करेंगी? यह जो नीति है हमारे पार्टी के द्वारा ही तय था कि हम पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा 27% आरक्षण के तहत ही बैकडोर से हम देंगे आरक्षण और यह हमारे ही बात को बैकडोर से आप आरक्षण देंगी तो सामान्य वर्ग आपसे नाराज नहीं होगा?
नहीं, इसमें बात ये है कि ओपन होकर कोई भी चीज़ नहीं होता, यह तय करती है, पार्टी तय करती है। ये जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होंगे, इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लोगों को 27% आरक्षण मिले, ये कैसे क्लियर करेंगे आप? अब इसमें देखिए, रोटेशन जो भी होता है और जिस तरह से अभी तक चुनाव हो रहे हैं उसके आधार पर होंगे। जो भी रोटेशन होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर जनरल है, ओबीसी है या फिर सामान्य एसटी और एससी है, तो उसके आधार पर रोटेशन। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो सामान्य उम्मीदवार हैं और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, इनके बीच में खाई बढ़ेगी? हर कोई चाहता है कि मैं अध्यक्ष बनूं, आरक्षण भी कोर्ट ने नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसे में पार्टी आरक्षण देती है, आप उनको देते हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपकी पार्टी को बहुत नुकसान नहीं होने वाला है? नहीं, रोटेशन के आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी को छोड़कर जो भी रोटेशन होगा उसी के आधार पर ही चुनाव होगा। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी अब बीच में फंस गई है, ओबीसी और सामान्य वर्गों के बीच में? सामान्य वर्ग को भी बहुत लंबे अरसे बाद मौका मिल रहा है कोर्ट से उनको चुनाव लड़ने का, आप ओबीसी के पक्ष में खड़े हुए हो। इसमें पार्टी कहीं नहीं फंसी है। इसमें सिर्फ जो विपक्षी है, जो कांग्रेस दल है, वह कांग्रेस की बात ही नहीं है मैम, बात तो सामान्य और ओबीसी वर्ग की है। उलझाने का काम कर रही है। सिर्फ कांग्रेस ही इसको उलझाने का काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि आपके इस फैसले से ओबीसी और सामान्य वर्ग दोनों को ही संतुष्टि होगी? निश्चित ही संतुष्टि होगी, क्योंकि हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, संगठन पूरा तय कर रहा है कि हम सभी को, हर वर्ग को लेकर चले, और यही हमारा उद्देश्य भी है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने जानकारी देकर बताया है कि सांसद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी की अध्यक्षता में दिनांक 14/5/2022 को आयोजित बैठक अपरिहार्य कारण से निरस्त की गई है। आगामी बैठक दिनांक 20/5/2022 को कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में आयोजित की गई है। बैठक समय 10 बजे से 11 बजे तक रेलवे विभाग, 11 बजे से 12:30 बजे तक दिशा एवं 12:30 बजे से 1:15 बजे तक यातायात की आयोजित की गई है। उन्होंने समस्त संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देशित किया है कि बैठक के संबंध में अद्यतन जानकारी दिनांक 18/5/2022 को शाम 5 बजे तक जिला पंचायत के कक्ष क्रमांक 14 में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए निर्धारित तिथि 20/5/2022 को जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे स्थायी गिरफ्तारी वारंट तामीली अभियान के परिपालन पर मुकेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देशन एवं अंजुलता पटले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी व विवेक गौतम एसडीओपी चुरहट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामपुर नेकिंग अशोक पांडे के नेतृत्व में दिनांक 12/5/2022 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय रामपुर नेकिंग के प्रकरण 118/1982 के स्थायी वारंटी सुखदेव ब्राह्मण पिता शंभुनाथ ब्राह्मण निवासी शंकरगढ़ जो अपराध कारित कर फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंटी जारी किया गया था, जिसे काफी मशक्कत उपरांत 40 वर्ष बाद एवं प्रकरण तथा 1216/2009 तथा 980/13 के स्थायी वारंटी शाहरुख खान पिता शाहजाद खान निवासी गन्ने थाना शंकरगढ़ जो लगातार वर्ष 2009 एवं 2013 में अपराध कारित कर फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अलग अलग 2 स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसे 13 वर्ष बाद रामपुर नेकिंग पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 16 मई 2022 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा एवं दिनांक 9 मई 2022 से 23 मई 2022 तक डेंगू जन जागरूकता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। 13 मई 2022 को डेंगू से बचाव व नियंत्रण के लिए जन समुदाय में जन जागरूकता हेतु डेंगू जन जागरूकता रथ को जिला मलेरिया अधिकारी श्री हरिओम सिंह एवं जिला मलेरिया सलाहकार डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डेंगू जन जागरूकता रथ द्वारा माइकिंग के माध्यम से वृहद प्रचार प्रसार किया जा रहा है,
जो कि 16 मई 2022 तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगा। कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी जिला सीधी में समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा डेंगू से बचाव व नियंत्रण हेतु शपथ ली गई। विकास खंड रामपुर नैकिन एवं सेमेरिया में चौपाल लगाकर आमजन को जागरूक किया गया एवं गांवों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लेखन का कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता फैले एवं डेंगू जैसी घातक बीमारी से बच सकें। और पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ पीएम मोदी बोले, आज भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल गई। आज करीब 70,000 नए स्टार्टअप हैं। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने आखिरी दांव खेला, सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका मंजूर। एमपी में कोयले की वजह से लगेगा महंगाई का झटका, विदेशी कोयला 8 गुना महंगी हो सकती है बिजली। और एमपी के मदरसों में अनिवार्य हो सकता है राष्ट्रगान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत, बोले जनगण मन सभी जगह होना चाहिए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कांग्रेस का चिंतन शिविर। सोनिया गांधी ने बड़े नेताओं से कहा, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, अब कर्ज उतारने का समय। पटना में हाई कोर्ट के सामने सहारा एजेंट की पिटाई। सुब्रत राय की पेशी का कर रहे थे इंतजार, नहीं पहुंचे तो फूटा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस में अब एक परिवार से एक ही टिकट, गांधी परिवार इस दायरे से बाहर। 5 साल से ज्यादा पद पर नहीं रहेंगे नेता। और पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, आईएसआई ने रची थी साजिश। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।